दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ फिजिकल, यानी कि हम फिजिकली हम देख जो पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल फीचर्स। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स, हमारा ये चैप्टर ये कहता है कि व्हाट हाउ डिड दिस फिजिकल फीचर कम, मतलब ये हमने देखा है, ये माउंटेन कैसे बन गया, ये डेजर्ट एरिया कैसे बन गया, द कोस्टल रीजन हाउ डिड इट इरप्ट, हाउ डिड इट इवॉल्व। तो ये हमारा जो है चैप्टर है। तो द वेरी फर्स्ट थियोरी दैट गोज इज कि जो आपका अर्थ है, द अर्थ 75%, अराउंड 75, 3/4 ऑफ द एंटायर जो आपका ग्लोब है, इट इज कवर्ड विथ वाटर। इट इज सेड अराउंड 75%, नॉट एग्जैक्ट बट 75%। तो ये जो बाकी 25% पर जो लैंड आपका फॉर्म होता है, दैट इज उस लैंड की जो फॉर्मेशन है, जो पिक्चर है, that is due to the movements of the tectonic plates which are present in the ओशन। ओशन के जो नीचे सरफेस है वहां पर होता है, एंड दे मेक द मूवमेंट्स, ये जो प्लेट्स होती हैं दे मूव, ये मूव करती हैं, एंड व्हेन दे मूव, इनके मूवमेंट्स अलग अलग होते हैं। समटाइम्स दे मे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, समटाइम्स अवे फ्रॉम ईच अदर, समटाइम्स दे मे आप मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इनको हम लोग जो है, ये जो मूवमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं, ईदर दे मे बी कन्वर्जेंट, they may be divergent, or transform. Now what is divergent और what is convergent? Now convergent का मतलब हो जाता है when these plates move towards each other, and when they are moving away from each other they form divergent. Sometimes it can be in this manner also, transform. एंड जैसे ये मूव करते हैं, अगर दे फॉर्म द, जहां जहां इनकी ये आकर फॉर्म करते हैं वहां पर जो है लैंड आपका फॉर्म हो जाता है, देयर द लैंड इज फॉर्म्ड। सो दैट इज हाउ दी, एंड दिस कैन बी बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग, जो रॉक्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, इनके वजह से इनमें मूवमेंट्स आते हैं, एंड दे कैन गिव अ शेप टू द अर्थ surface. Now, when it comes to the Indian subcontinent, so what happens is we have, now when we come to the physical feature of our country, if we look on this map, अगर हम इस मैप की तरफ देखते हैं तो वी विल फाइंड कि जो ये वाला जो एरिया है, द वन जो नीचे आपका दिया हुआ है, दिस इज एक्चुअली द लैंड मास दैट ड्रिफ्टेड from the Gondwana continent which existed 200 billions before. बहुत पहले आपका गोंडवाना एक लैंड था, एंड दैट लैंड ऑन द वर्ल्ड मैप इफ यू सी, तो आज का अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सम पार्ट्स आपके टाइनी प्रिक्स हैं वो, देन इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सब मिलकर आपका एक पोर्शन था। बट ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट, ये जो पर्टिकुलर आपका जो, इफ यू सी दिस वन, दिस जो है ड्रिफ्टेड एंड दिस कोलाइडेड विद द एग्जिस्टिंग एशियन प्लेट्स। आपका यूरेशिया था, क्योंकि ऑन द वर्ल्ड मैप इफ यू लुक, आपका इस तरफ जो है यूरोप है एंड इस तरफ आपका जो है एशिया है। सो दिस ड्रिफ्टेड टू द एशियन प्लेन्स, आपका जो यूरेशियन प्लेट है, एंड स्लोली 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 ये जो एरिया था जहां पहले एक टेथस सी वॉज देयर,
उस सी में कोलाइजन की वजह से जो आपका सैंड जो होता है वो नीचे गिरते 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 जो ये माउंटेन है ये फोल्ड होकर आपका बनने लग गया, विच लेटर ऑन वॉज सेड एज हिमालयन रेंज। एंड व्हेन दिस माउंटेन ये आपका रेज हुआ तो यहां आपके रिवर्स आए, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स विच फ्लो डाउन टूवर्ड्स द लैंड, आपका यहाँ पर जो एरिया है यहाँ आपका लैंड फॉर्मेशन होने लगा, एंड दैट व्हाट वी कॉल एज द नॉर्दर्न प्लेन। ये सारा आपका वैसे तो नॉर्दर्न प्लेन के अंदर ही आता है, एंड दिस इज द लैंड विच इज ऑलरेडी देयर एज द peninsular plateau. So this was how India's shape came into existence. Now if we look into the physical feature जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हम डिवाइड करते हैं इंडिया को into Himalayas, northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the island groups। ये इंडिया का मेन जो हमारा पूरा लैंड है, इंडियन यूनियन, उसके ये फीचर्स हैं, दे आर द वन, राइट। एंड एज आई सेड हाउ इन हिमालयाज वाज फॉर्म, दिस वाज बिकॉज ऑफ द कोलाइजन ऑफ द लैंड, गोंडवाना का जो एक पोर्शन था विद द यूरेशियन प्लेट, that formed the Himalayas. Now when we say Himalayas, तो Himalayas को हम लोग जो है we have Himalayas, northern plains, desert, now if we look into Himalayas, तो अगर आप ऐसा देखो तो यू विल फाइंड दैट हम हिमालय को ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट भी मेजर कर सकते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। मीन्स वी कैन डिवाइड इट इनटू टू डिफरेंट एरियाज। उसी हिमालय को हम ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कर सकते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड भी कर सकते हैं। सो वी according to the height which we call as parallel ranges, आपके हम इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट मीन्स दिस इज अकॉर्डिंग टू द हाइट, दैट इज आपका ग्रेटर हिमालयास और हिमाद्री, बिकॉज इट इज स्नो बाउंड, पूरे साल यहाँ स्नो रहता है, एंड मोस्ट ऑफ द मेजर पीक्स आपके यहाँ पर है। देन हिमाचल और लेसर हिमालयास, and last but not the least is आपका outer one which is also called as Shivalik range, the one which is on the longitudinal valley आपके जो है जो इन दोनों के बीच में यहाँ पर आते हैं, that is which is lying between the lesser Himalaya, और इनके दोनों के बीच में ये जो एरियाज आते हैं ना, इनको हम कहते हैं दून। The longitudinal valley which is lying between the lesser Himalaya and Shivalik is called as the Doon. पतली दून, कोतली दून, देहरादून, ये सारा। Now on the basis of हम अगर इसको डिवाइड करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारे पास है पंजाब हिमालयास, कुमाऊं, देन नेपाल, और देन हमारा आ जाता है असम हिमालयास। नेपाल इज नॉट पोर्शन ऑफ आवर कंट्री। द पार्ट जो आपका इंडस रिवर और सतलुज के बीच में ये वाला जो एरिया आता है, इसको हम जो है पंजाब हिमालय कहते हैं, जो पंजाब के बॉर्डर को मार्क करता है।
एंड यहाँ पर आपका जो है इवन यू आर हैविंग द हिमाचल, थोड़ा सा जो पंजाब हिमाचल वाला जो एरिया है ये। देन विच इज बिटवीन सतलुज, मतलब ये आपका ऊपर इंडस एंड सतलुज है, और सतलुज एंड नीचे जो सेकंड है काली रिवर, इनको हम कहते हैं कुमाऊं, जो उत्तराखंड वाला एरिया है। काली एंड नीचे नेक्स्ट आ जाता तिस्ता रिवर, ये आपका नेपाल है, और तिस्ता और दिहांग के बीच में आपका आ जाता है असम। सबसे ऊपर इंडस रिवर, देन आपका सतलुज, देन आपका काली, देन आपका तिस्ता, एंड देन लास्ट इज दिहांग, जो आपके एक गॉर्ज के थ्रू, एक्चुअल में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इफ वी लुक हेयर, तो द हिमालयाज के अंदर जो रिवर है, दिस इज सांगपो रिवर विच एंटर्स इनटू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर क्या जो माउंटेन है इनके बीच में देर इज अ गॉर्ज, दो माउंटेन्स हैं उनके बीच में से रिवर अंदर आता है, एंड हेयर इट फॉर्म्स अ ब्रह्मपुत्रा। दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयस। The second one is northern plains. As on the map I have shown, on this figure I have shown that northern plains आपके है ये वाला एरिया, जो रिवर जब नीचे उतर के आता है तो ड्रेन आउट करता है। जैसे आप अपने घर में पानी डालोगे ना, तो उसके जो आसपास का जो एरिया होता है उसको हम प्लेन्स कहते हैं। इट इज स्प्रेड ओवर 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ ऊपर भी आपका प्लेन है, यहाँ पर भी आपका प्लेन है, यहाँ पर भी आपका प्लेन है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं पंजाब प्लेन्स, जो आपका पंजाब है, ये आपका जो ये वाला पूरा, इसको हम गंगा प्लेन कहते हैं, दिस इज नियर टिल आपका वेस्ट बंगाल तक, एंड देन असम प्लेन्स। तो ये आपके वो प्लेन एरियाज हैं जहां पर आपका मैक्सिमम जो है जितना भी आपके एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, दे आर फॉर्म्ड। एंड इस नॉर्दर्न प्लेन्स को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू भाबर, देन तेराई, देन भंगर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज खदर। भाबर आपका जो है ऊपर, जहां आपके बड़े बड़े प्लाट मतलब कि कंकड़ होते हैं, जब पानी ऊपर आता है तो व्हाट हैपेंस इज कंकड़ ऊपर आ जाते हैं और पानी नीचे की तरफ चला जाता है, दैट इज आपका भाबर। एंड तेराई समवॉट स्लोप्स, आपके छोटे छोटे स्प्रिंग्स बाहर आते। भंगर एंड खदर आपका नीचे वैली में होता है, द पार्ट ऑफ अलूवियल सॉइल अवे फ्रॉम रिवर, और which is also called as old soil is bhangar। इनमें कंकड़ होते हैं, they are not fit for agriculture but with we can treat them and use for agriculture, and this is a renewable, the one which is near to the river, इसको हम कहते हैं खदर। it is a new soil, it consists of all the nutrients required for agriculture, so it is very very fertile land। the third one is हमारे यहाँ पर is the peninsular plateau, that they when you were doing the question this was the one where you were bit, मतलब peninsular plateau का जो है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे। इसको हम डिवाइड कर देते हैं on the map of India, ये आपका जो है नियर अबाउट, दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल हाईलैंड्स, एंड ये आपका इस एरिया में जो है इसको हम मालवा प्लेटू भी कहते हैं।
एंड दैट डे आई टोल्ड यू आपको याद रखना पड़ेगा ए, वी एंड एस. ए, वी एंड एस. ये जो आपका लैंड है स्टेबल लैंड, दिस इज वन ऑफ द स्टेबल. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ऊपर की तरफ जो हिल फॉर्म होता है, दिस इज अरावली. एंड यहाँ आपके महाराष्ट्र के ऊपर आपका जो है विंध्या रेंज है. एंड कुछ आपका महाराष्ट्र एंड जो आपका मध्य प्रदेश है वहां आपका सतपुरा रेंज है. द रिवर्स जो कि आपके सीजनल रिवर्स है लाइक तो तापी, ये सब जो है विंध्या एंड सतपुरा से ओरिजिनेट होते हैं. एंड अरावली रेंज एंड ये इनके बीच का जो ये वाला एरिया, इसको हम मालवा प्लेटू भी कहते हैं. और इसका जो एक्सटेंशन है ये आपका बुंदेलखंड, ये आपका जो है छोटा नागपुर प्लेटू, दिस इज एक्सटेंडेड आपका. एंड कुछ एरिया आपके असम में भी इसका पाया जाता है. जो डेक्कन प्लेटू है इसका नीचे का हिस्सा विच इज पेनिनसुलर प्लेटू, इसमें आपके जो है इन छत्तीसगढ़ यू विल फाइंड माइकल रेंज. मतलब यहाँ पे सारे के सारे आपके आयरन, कोल, ये सब यहाँ पाए जाते हैं. एंड यहाँ आपका जो है दिस इज द ट्रायंगुलर मास. ये जो एरिया मैं मार्क कर रही हूं, दिस इज घाट्स. ये आपका वेस्टर्न घाट है, मतलब इट इज लाइंग ऑन द वेस्ट कोस्ट से थोड़ा दूर. एंड ये आपका ईस्टर्न घाट्स है. ये घाट आपके बने हुए. नाउ इसकी खासियत क्या है, द वेस्टर्न घाट्स जो है दे आर कॉन्टिन्यूअस. देर आर छोटे छोटे आपके पहाड़ है, नॉट लाइक हिमालयास बट यहाँ पहाड़ है. एंड दे कैन बी, आप ऊपर नीचे चढ़ाई करके विच इज पासिस यू कैन क्रॉस देम. एंड यहाँ आपका हाईएस्ट पॉइंट आपका कहीं तमिलनाडु के पास आता है विच इज कॉल्ड एज अन्नईमुदी. वेरस ये वाला जो आपका ईस्टर्न पार्ट है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट्स नॉट कॉन्टिन्यूअस. ये आपके ऐसे बीच बीच में रिवर्स आते हैं, इसीलिए दे आर कट. एंड इसमें आपका जो है अराउंड उड़ीसा में आपका आता है महेंद्रगिरी, द हाईएस्ट प्लेटू, सो द हाईएस्ट पॉइंट. वेस्टर्न घाट्स आपके जो हैं दे आर अराउंड 900 to 1600 मीटर्स में है. वेरएज आपका जो ईस्टर्न घाट्स है दे आर ओनली अराउंड 600 मीटर्स में. वेस्टर्न घाट्स में आपकी बहुत तेज बारिश आती है. देयर इज एन ओरोग्राफिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द माउंटेन रेन, आपका वहां मॉइस्ट विंड रहता है. वेरएज ईस्टर्न घाट्स में आपका इतना नहीं रहता. नेक्स्ट कम्स इज योर इंडियन डेजर्ट. जो आप लोगों को सबसे ज्यादा द प्रॉब्लम दैट यू ऑल फेस वाज इन द पेनिनसुलर प्लेटू, दिस प्लेटू 1. आपके जो है ऑन द मैप यू विल फाइंड 3 प्लेटूज, ये वाला मालवा, ये वाला छोटा नागपुर और ये आपका डेक्कन. जो मालवा प्लेटू है ये पूरा यहाँ पर, ये पूरा एक बड़ा सा एरिया, इसको सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं. इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है ये रेंज जो है दिस इज अरावली. एंड अरावली रेंज में ही आपका जो है इन दिल्ली भी आता है. वेरस इसका जो नीचे का एरिया उसको हम विंध्या कहते हैं और उससे भी नीचे हम सतपुरा कहते हैं. यू कैन यूज दिस एब्रिविएशन AVS, अरावली, विंध्या एंड सतपुरा, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि मैप में कौन सी जगह कौन सा है. एंड जो इसका एक्सटेंशन है दैट्स कॉल्ड एज बुंदेलखंड विच गोज टुवर्ड्स द छोटा नागपुर प्लेटू. ऑन द इंडियन डेजर्ट एरिया एक्चुअली देखा जाए तो इट इज ऑल्सो अ प्लेन एरिया, बट बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, यहाँ बारिश बहुत कम होती है,
तो जो सॉइल है वो आपका सैंडी है, जो सॉइल है वो सैंडी है, यहाँ आपका लेस रेनफॉल है एंड दैट इज व्हाई देयर इज लेस वेजिटेशन ऑल्सो। आपका जो वेस्टर्न एरिया है डेजर्ट का, वहां आपको जो है सैंडी ड्यून्स दिखाई देंगे। दे आर लार्ज, फॉर्मिंग द शेप ऑफ द क्रिसेंट मून। आपके क्रिसेंट मून की तरह लगते हैं, जैसा मून ऐसा आपका आता है वैसे लगते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे इनको जो है लोकल लैंग्वेज में बादचंस का नाम दिया जाता है, बिकॉज स्कैंटी रेनफॉल इज देयर, वहां धूप ज्यादा है, इसीलिए रिवर्स आर नॉट देयर, बट द ओनली रिवर यू कैन फाइंड इन दिस डेजर्ट इज लूनी। द नेक्स्ट आपका आता है कोस्टल प्लेन। इफ यू लुक ऑन टू द मैप अगेन यू विल फाइंड, ये जो अंदर की तरफ था ये थे आपके घाट, और ये जो बाहर हम बिल्कुल कोस्ट की तरफ जो एरियाज हैं लाइक मुंबई है, मैंगलोर है, गोवा है, कन्नड़ आपका कर्नाटका के कुछ एरियाज हैं, केरला है, इधर आपका तमिलनाडु है, इधर आपका उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ये सारे आपके कोस्टल प्लेन्स है, मीन्स दे आर प्लेन बट दे आर लोकेटेड नियर द कोस्टल कोस्ट, और इसीलिए हम इनको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। If we look into the map, ये जो एरिया है आपका गुजरात, देन यहां आपका आता है महाराष्ट्र, यहां आपका महाराष्ट्र के एकदम साथ में गोवा, कर्नाटका, केरला, दिस इज द वेस्टर्न साइड। तो जो आपकी ये कोस्ट है इनको हमने डिवाइड कर रखा है ऐसे, तो जो गोवा ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। तो जो गोवा के नॉर्थ की तरफ आपका आता है, देर आर 3 कोस्टल प्लेन्स, इसको हम कहते हैं कोंकण। और गोवा के साउथ की तरफ जो आता है कर्नाटका को कवर करते हुए, इसको हम कहते हैं कन्नड़। एंड दिस, ये जो केरला और ये वाला कर्नाटका के जो नीचे वाला आता है, इसको हम कहते हैं मालाबार। गोवा का साउथ आपका कन्नड़ है और नॉर्थ आपका कोंकण है। वेरस ईस्टर्न साइड में जो है ऑन द मतलब बे ऑफ बंगाल के पास में, इसको हमने डिवाइड कर रखा इनटू 2 ओनली, दैट इज नॉर्दर्न सिरकार ऊपर की तरफ आता है, और जो नीचे वाला आता है उसको हम कहते हैं कोरामंडल। ये जो आपका आंध्रा एंड तमिलनाडु है, दैट कम्स अंडर कोरामंडल कोस्ट। द नेक्स्ट आपका आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द आइलैंड ग्रुप्स, because we do not have a single island, we have the groups of island. On the केरला के आपके आसपास यहाँ पर if you see you will find number of islands, not all of them are inhabited, सब लोग इसमें नहीं रहते हैं। एंड ऑन द अरेबियन सी, इसको हम कहते हैं लक्षद्वीप। इसका जो कैपिटल है वो है कावारट्टी। मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ मुस्लिम्स हैं बिकॉज मालदीव्स यहाँ से पास में है, एंड इट इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी। यहाँ आपके जो है इंडिया का सबसे बड़ा कोरल पॉलिप्स जो है वो पाए जाते हैं, मतलब जो हमारा कोरल आइलैंड है जहाँ से हम लोग कोरल को लेते हैं एंड वी मेक द कोरल्स, यानी कि मोतियाँ जो हम बनाते हैं वो हमारा कोरल आइलैंड यहीं पर है। एंड इट ऑल्सो हैज अ बर्ड सैंक्चुरी इन द पिटली आइलैंड। ऑन द Bay of Bengal we have
ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ की तरफ है अंडमान एंड साउथ की तरफ जो है उसको हम कहते हैं निकोबार. Not all the islands are inhabited. Only some people are living, and कुछ में तो we are not allowed. It became part of India in later, मतलब कि later stages में, but it is also part of our country. So this is, और अंडमान एंड निकोबार जो है it is full of flora and fauna. सबसे ज्यादा आपके जो रबर ट्रीज हैं, बिकॉज इट इज नियर द इक्वेटर, तो आपका इक्वेटेरियल क्लाइमेट है यहाँ पर. एंड जो आपके फ्लोरा एंड फोना है, यहाँ पर बारिश भी तेज होती है, यहाँ पर इक्वेटर के पास में है, तो यहाँ आपके जो है डाइवर्स फ्लोरा, द प्लांट्स एंड फोना जो है इट इज फाउंड. इट इज वेरी फेमस फॉर इट्स रबर कल्टिवेशन, कोकोनट, एंड इसका जो कैपिटल है वो है आपका पोर्ट ब्लेयर. एंड देयर इज वन एक्टिव, हमारे इंडिया के अंदर वॉल्केनो एक ही है, एंड दैट एक्टिव वॉल्केनो जो है इट इज प्रेजेंट हियर, विच इज देयर इन अंडमान एंड निकोबार, द बैरन आइलैंड्स. सो दिस शोज कि यहाँ आपका फ्लोरा एंड फौना इज देयर. In Lakshadweep, you can find the coral polyps. Then, if you see the coastal areas, in coast you will find different kinds of, आपके coast के अंदर, coast is वैसे भी आपके जितने भी ports होते हैं, all the important ports which help in the trade, which help in the business, ये सारे आपके जो हैं they are all present on these coastal areas. यहाँ आपका जो है इट स्टार्ट फ्रॉम गुजरात, आपके गुजरात में सबसे पहला पोर्ट आपका स्टार्ट होता है, फिर मुंबई जवाहरलाल नेहरू, देन मारमगाओ, देन मैंगलोरू पोर्ट, देन आपका ट्यूटिकोरिन पोर्ट, सॉरी यहाँ पर त्रिवेंद्रम पोर्ट, देन आपका ट्यूटिकोरिन पोर्ट आपका, देन तमिलनाडु पोर्ट, देन विशाखापट्टनम पोर्ट, देन आपका उड़ीसा में पारादीप, एंड देन इन दिस वेस्ट, सॉरी इन दी वेस्ट बंगाल आपका जो है हल्दिया पोर्ट. And all these ports help in movement of goods, movements of the people, और ये सारे ports जो हैं वो हमारे लिए important है. Then if you go to this area, so मतलब कि sandy, they may not be that much useful, yet you can find number of animals which are rare. Then if you come to the peninsular plateau, it is called as the, it is the area of all the minerals. आपके जितने भी minerals हैं, that's oil आपके, then आपका coal field, आपके iron ore, जितने भी आपका छोटा नागपुर है, it is the box of iron. Then आपके यहाँ पर you will find all kinds of, then ये जो area है they are all important for black soil. So this plateau is the box for the ores, minerals. Northern plain, it is the food basket of our country, because most of our agricultural activities are taken place in this area only. Like आपका बिहार, आपका जो उत्तर प्रदेश है, it is the max, मतलब कि आज की डेट में, मतलब 2021 में they are the one जो मतलब कि wheat सबसे ज़्यादा आपका यूपी में right now. It changes over the years. पंजाब आपका wheat है, then it is also famous for its rice, आपका जो बासमती राइस. बिहार आपका again it is for the rice. मध्य प्रदेश आपका गेहूं भी है, pulses भी है. So the northern plain is the food basket or the grain basket of our country. It supports the agricultural activities. And जो आप, granaries. yes, granaries, yeah, they are the granaries. And जो आपका हिमालयस है, they are the storage of water, they are the storage of minerals like gold, silver, platinum. आपके जो minerals होते हैं उसके अंदर जो water के through आते हैं वो आपके हैं gold, silver and platinum which are carried with the water only. So ये आपके in the overall if you look, हमारे जो फीचर मतलब कि फिजिकल फीचर्स हैं इनमें all the areas, whether it is the Himalayas, whether it is the peninsular plateau, whether it is a northern plain, whether it is the coastal region,
Every region contributes to the economy of our country. There are diverse population, there are diverse flora, diverse vegetation, diverse animals, और ये सब जो है हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. So that is why, as a part of our geography, we first of all find out that what are the features of our country and how many, मतलब कि how they help in the overall and what kind of people are living in our country. Like आपका जम्मू कश्मीर अगर आप ऊपर देखो, you will find जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, आपका लद्दाख is the union territory and Leh is its capital. देन उसके नीचे आपका पंजाब आ जाता है. देन ऑन द थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हो आप तो आपका जो है हिमाचल आ जाता है. देन इस तरफ आप आते तो हरियाणा आ जाता है. देन हेयर यू विल कम तो दिल्ली यूपी आपका आ जाता है. यहाँ बिहार आपका झारखंड आ जाता है. ऑन द वेस्टर्न साइड इफ़ यू मूव टूवर्ड्स पंजाब से आपका राजस्थान, देन आपका गुजरात आ जाता है. देन यहाँ महाराष्ट्र, देन उसके नीचे आपका जो है कर्नाटका, गोवा, कर्नाटका, केरला. इधर आपका तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, यहाँ अंदर की तरफ तेलंगाना. देन इधर आपका उड़ीसा एंड देन वेस्ट बंगाल. इधर आपका अंदर की तरफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. एंड ऑन द ईस्टर्न पार्ट वी हैव सिक्किम, वी हैव मणिपुर, वी हैव मिजोरम, नागालैंड, असम. असम आपका टी के लिए भी फेमस है. असम आपका ऑयल फील्ड, सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड आपका जो है दिग्बॉय ऑयल फील्ड जो है वो आपका असम में है. सो कैटेगरी वाइज ईच ऑफ दीज, हर एक जो आपका जितने भी हम लोगों ने फीचर्स पढ़े हैं, दे contribute to the country's overall physical feature as well as development. So that is what we call as physical feature of India, right? Always remember, on the top you will be having Himalayas. Then Himalayas we divide latitudinal and longitudinal. Then plains, then desert if it comes in the map. Then the plateau region starts like here. On the above it is Aravalli, then Vindhya and Satpura. Then this is again all the plateau region. Plateau का जो आपका कोना है, this is घाट्स आपके, this is eastern घाट्स and this is western घाट्स. और ये जो बिल्कुल पानी से सड़ा मतलब कि बिल्कुल सटके जो है, that is called as coastal plains. They are the coastal plains. दिस वी डिवाइड इनटू, मतलब कि गोवा को हमने लैंडमार्क बनाया है. ऊपर की तरफ हम बोलते हैं वी कॉल इट एज कोंकण, देन कन्नड़ एंड मालाबार. यहाँ हमारा नॉर्दर्न एंड आपका जो है कोरोमंडल. देन प्लाटू रीजन के अंदर ये वाला जो एरिया है विच इज एक्सटेंडेड, दिस इज छोटा नागपुर, दिस इज सेंट्रल हाईलैंड और मालवा. एंड ये जो नीचे की तरफ आता है विच लुक्स लाइक अ ट्रायंगल, दिस इज आपका डेक्कन प्लाटू. And the areas which are on the sea, this is आपके island groups, right? बस इतना याद रखना. और ये जो AVS मैंने लर्न करवाया था वो याद करना, क्योंकि इन दिल्ली आपका अरावली के अंदर आता है. इसके बीच में जो प्लाटू है उसको हम मालवा प्लाटू कहते हैं. इसके नीचे विंध्या एंड उसके नीचे आपका सतपुरा रेंज आता है. देन देर आर सम रेंजेस, आपके यहाँ पर कुछ रेंजेस आते हैं एंड इनको हम कहते हैं कराकोरम रेंज, जो जिसके अंदर आपका K2, एक्चुअली कराकोरम उसका K2 जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेंज आपका. देन जैंतिया, ये वाले जो हिल्स हैं ये आपके यहाँ फॉर्म होते हैं नियर आपका खासी, घारो, जैंतिया आपके जो है इधर ईस्ट साइड में, which are part of Assam Himalayas, right?
यहाँ आपके जो है यू विल फाइंड द कराकोरम रेंज आपका, देन पीर पंजाल, मतलब दीज आर द रेंजेस। अगर हम ऐसे बनाते हैं ना वाइट कलर स्नो क्लैडेड माउंटेन, तो ये वो रेंजेस हैं जो यहाँ आपको दिखाई देते हैं। सो वी कॉल इट एज with different names. जस्कर, जस्कर यहाँ पर आपका, यहाँ पर है जस्कर, कराकोरम रेंज, यहाँ आपका खासी गारो एंड जैंतियो। अरवली रेंज आपका नीचे की तरफ है, सतपुरा उसका नाम क्या, विंध्या उससे नीचे और सतपुरा उससे नीचे। सो दीज आर द रेंजेस। यहाँ नीचे आपके छोटे छोटे पहाड़ है। यहाँ आपका जो है तमिलनाडु के पास हाईएस्ट पॉइंट है वेस्टर्न घाट्स का, विच इज कॉल्ड एज अन्नईमुदी और दोदा बेट्टा। दिस इज वेयर आपका कोडे कनाल एंड ऊटी इज सिचुएटेड, एंड ऑन दिस आपका जो है यहाँ है महेंद्रगिरी, विच इज देयर ऑन द ईस्टर्न साइड इन ओडिशा. These are the only important points, right?